सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। विदुर जी ने घर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र के भाई हैं। हस्तिनापुर में गंगा किनारे छोटी सी एक झोपड़ी में विदुर जी पत्नी के साथ भक्ति करते हैं। पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि मन को संसार के किसी विषय में जाने नहीं देना है। मन आपका नौकर है। यह नौकर बड़ा तूफानी है। इसको किसी अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो यह गड्ढे में फेंक देगा। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो, नहीं तो मन पाप करेगा। मन खाली होता है तब खराब विचार करता है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया कि एक क्षण भी मन को संसार में नहीं जाने देना है। आपका मन पाप करता है, वह आपकी प्रेरणा से करता है। आपकी प्रेरणा के बिना मन पाप नहीं कर सकता। मन स्वतंत्र नहीं है, मन नौकर है। मानव बोलता है मेरा मन बिगड़ा हुआ है। मन आपका है। आप अपने मन को किसी अच्छे कामों में लगा दो, नहीं तो वह पाप करेगा। पति पत्नी ने ऐसा नियम लिया है कि प्रातः काल में 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करते हैं। मेरे भगवान का श्रीअंग कैसा है, भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की उंगली कैसी है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। बड़े लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, पर दान देने से मन की शुद्धि नहीं होती। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब परमात्मा का ध्यान करता है तब सुधरता है। विदुर जी पत्नी सहित 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करते हैं। फिर 3 घंटे तक बालकृष्ण लाल की पूजा करते हैं। जंगल से फूल तुलसी ले आते हैं। भगवान का फूल से श्रृंगार करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण चरण में तुलसी जी अर्पण करते हैं। मन से सुंदर सामग्री बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। आंख बंद करके दर्शन करते हैं। मेरे बालकृष्ण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 3 घंटे तक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 3 घंटे तक विदुर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं। कीर्तन होने के बाद भगवान के सन्मुख विदुर जी कथा करते हैं। भगवान की कथा भगवान को सुनाते हैं। मेरे भगवान श्रोता है और मैं वक्ता हूँ। भगवान के सन्मुख कथा करते हैं। कथा कीर्तन पूजा जप ध्यान दिन भर सत्कर्म करते हैं। मन को पाप करने का समय ही नहीं देते हैं। मानव जब मन को पाप करने का अवसर देता है तभी पाप होता है। 1 मिनट भी मन को पाप करने का अवसर देना ही नहीं है। एक बार मन को पाप करने की आप छूट देंगे, फिर मन और मांगेगा। फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगा। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप नहीं छूटेगा। अपने मन को आपको ही संभालना है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया है कि 1 मिनट भी मन को संसार में नहीं जाने देना है। पांडव वन में भक्ति करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे झोपड़ी में रहकर भक्ति करते हैं। धृतराष्ट्र ने जब सुना है कि मेरा भाई विदुर गंगा किनारे रह रहा है, घर से 1 पैसा भी उसने लिया नहीं है। अगर वह भीख मांगने जाए तो जगत में मेरी अपकीर्ति होगी। मेरा भाई है, गाड़ी में सब कुछ भरा है। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी, विदुर जी को अन्न दे आओ, वस्तु दो, कपड़ा दो, उसको अड़चन पड़े नहीं, वह मेरा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक सब गाड़ी में भरकर ले आए हैं। विदुर जी से कहा आपके भाई ने सब कुछ दिया है। विदुर जी को पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की इच्छा हुई नहीं। पत्नी की परीक्षा की है। पत्नी से कहते हैं मेरे भाई ने भेजा है, घर में रखो। पत्नी ने कहा ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति नहीं होगी। हम घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए आए हैं। आज तक बहुत खाया है, खाने से कहाँ शांति मिली है। गंगा किनारे हम खाने के लिए नहीं आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, वहां जाने पर उन्हें घर बहुत याद आता है। घर को पत्र लिखते हैं, एक अचार की बरनी भेज देना। अरे तुम्हें अचार खाना था तो घर छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो। जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। विदुर जी ने पत्नी से कहा ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा। विदुर जी ने पत्नी को समझाते हैं कि भोजन करना भी है, भक्ति है।
भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाता है, भक्ति नहीं होगी। भगवान को भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे, क्या हर्ज है? विदुर पत्नी ने कहा, यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बहुत बिगड़ेगा। अन्न दोष भक्ति में विघ्न करता है, अन्न दोष मन को बहुत बिगाड़ता है। विदुर जी ने कहा, मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता। भूख लगेगी तो तू क्या खाएगी? विदुर पत्नी ने कहा, दिन भर भक्ति करूंगी, जब अतिशय भूख लगेगी तो 2-4 टिक्कड़ बनाऊंगी। आप 2 टिक्कड़ खाना, मैं 2 टिक्कड़ खाऊंगी। आज तक तो बहुत खाया है, अतिशय भूख लगती है तब जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है। दिन भर भक्ति करेंगे, 2 टिक्कड़ आप खाओ, 2 टिक्कड़ मैं खाऊं। गंगा किनारे तिन्नार जी की भाजी होती है, वह ले आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है, जिसका भोजन नीरस है उसी को भक्ति का रस मिलता है, जिसका भोजन बहुत सरस है उसको भजन नीरस हो जाता है। आज तक बहुत खाया है, खाने से शांति नहीं मिलती है, जीव को मन को समझाने से शांति मिलती है। पति पत्नी ने ऐसा निश्चय किया है, धृतराष्ट्र का अन्न लेना नहीं है। पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे झोपड़ी में रहकर सतत भक्ति करते हैं। जय श्री कृष्णा।